और जोर से। बात आती दर्शन की। दर्शन कितने प्रकार के कहे शास्त्र में। देखिए, एक तो होता है साक्षात्कार, एक होता है अपरोक्ष साक्षात्कार, और एक होता है भगवान का स्वप्न में दर्शन कर लेना, भगवान की छवि का दर्शन करना स्वप्न के माध्यम से। जो साक्षात्कार है उस दर्शन को पाने के लिए तप की आवश्यकता होती है। जो स्वयं परमात्मा ये कहे, जैसे बालक ध्रुव को देखो, कथा सुनी होगी आपने, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, जिसने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में कठिन तप करके और भगवान को प्राप्त कर लिया था। और भगवान ने स्वयं आकर के कहा कि मांगो, क्या मांगना है। भगवान को दर्शन साक्षात्कार हुआ ध्रुव जी को, उसको कहते हैं साक्षात्कार दर्शन है, जिसमें परमात्मा हमारे सन्मुख खड़ा रहे। वो माया की दूरी, वो अभिमान की दूरी, वो नष्ट होकर के और एक दूसरे के सन्मुख ईश्वर और भक्त हो जाए, वही साक्षात्कार दर्शन कहलाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। तुम मेरा दाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा नाम हो जाए, मैं तेरा नाम हो जाऊं। नहीं राधा और मीरा के जैसे विरह मंजूर मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। हैं, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। कोई दूरी ना रहे, कोई भेद ना रहे, उसको कहते साक्षात्कार दर्शन। जैसे भक्त प्रहलाद ने किए हैं, नरसिंह भगवान आए ना, कितने प्रमाण दें साहब। जो भगवान हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाए, लेकिन उसके लिए तप की आवश्यकता होती है, उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन कदापि हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और शास्त्र प्रमाण देता, जिसके नारद गुरु बन गए, फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नारद को जिसने गुरु बनाया तो उसको भगवान की प्राप्ति कभी ना हुई हो। ऐसा कभी हुआ नहीं साहब। जिसको नारद मिले समझ लेना कि भगवान मिल गए। एक होता है अपरोक्ष साक्षात्कार। अपरोक्ष साक्षात्कार बोले महाराज, हम किसी भी प्रतिमा इत्यादि में भगवान को मानकर और भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे? पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं सभी। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें भगवान का वास है, हैं? गंगा यमुना नदियों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? परमात्मा का स्वरूप माना जाता है इसलिए। पर्वतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? परमात्मा का वास है इसलिए। मंदिर में जाते हैं, मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। मंदिर ईंट गारे पत्थर का बना, इंसान ने बनाया। जो मूर्त मंदिर के अंदर भगवान की स्थापित हुई, उसको बनाने वाला भी
कौन है? इंसान है। और मंदिर के अंदर मूर्ति में प्राण डालने वाला भी इंसान है। लेकिन अब वो साधारण मूर्त नहीं रही। जब प्राण डाल दिए गए उसमें परमात्मा का आभान हो गया, इसलिए हमने उसमें प्रभु का दर्शन किया है। जोर से बोलो। और मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिर जाने से सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। मंदिर में भक्ति ज्यादा होती। क्या होती है? भक्ति। आप घर में जूता चप्पल पहन के जाओ, लेकिन मंदिर में भूल से जूते चप्पल पहन के अंदर चले गए तो वापस लौट के आओगे, तुरंत भक्ति आपको जगाएगी, अरे कहाँ है देख। तुरंत वापस लौट के आओगे और गलती हो गई क्षमा मांगोगे 10 बार। और घर में जाओगे तो कोई क्षमा नहीं। लेकिन मंदिर में अगर भूल से आप पहन के चले गए, या घर के अंदर भी जिस घर के कक्ष में मंदिर बना है उसमें भी अगर आप जूता चप्पल पहन के चले जाएं भूल से, तो 10 बार जाके नाक रगड़ते हैं भगवान के आगे, क्षमा कर देना प्रभु, गलती से पहन के आ गए थे। यही तो भक्ति है। मंदिर में भक्ति अधिक मात्रा में होती है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जैसे वायु सर्वत्र है, मगर फिर भी हमें इन कूलर की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी हमें पंखों की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी हमें एसी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? ताकि अधिक ठंडी हवा हमें प्राप्त हो सके अधिक मात्रा में। इसी प्रकार से मंदिर में जब हम जाते हैं तो मन में भावना होती है कि मंदिर जाने से अधिक भक्ति प्राप्त होती है। जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात ध्यान देना, 2 दिन बचे हैं मेरे आप सबके बीच रहने के, एक आज का और कल का। परसों आप सबके बीच से विदाई हो जाएगी। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, बड़ा प्रेम रहा आप सबका, बड़ा स्नेह रहा। और कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा थी, नहीं तो हम 5 दिन पहले से ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे। ये संजोग परमात्मा बनाता है साहब। हाँ, और संसार में अगर कोई मिला है तो उसको बिछड़ना भी जरूर पड़ता है। परमात्मा की कृपा से हम आप भक्तों से मिले, आप जैसे परम भक्तों का, श्रेष्ठ भक्तों का सानिध्य मिला, आप सबका प्रेम मिला है। मगर ध्यान देना, इन 2 दिनों में जो बातें मैं आपको बताऊं उनको ध्यान से सुनना साहब। अब तक बहुत सी बातें आपको कथा के माध्यम से मैंने सुनाई, और मैं मानता हूं कि लगभग सभी की बातें याद रही होंगी जरूर। कैसे पूजा की जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए है? और किस पूजा का क्या महत्व है, ये सब मैंने आपको कथा में बताया है। शिव तत्व से जोड़ने का प्रयास आपको किया, उस प्रभु के तत्व से जोड़ने का प्रयत्न मैंने आपको किया है। कभी भी भगवान के मंदिर जाना, कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर की परिक्रमा जब करते हैं तो मंदिर की मूर्त जहां अंदर स्थापित होती है, भगवान की वो प्रतिमा जहां स्थापित होती है, उस प्रतिमा के पीछे से जाकर के प्रणाम करते हैं। करते ना, परिक्रमा कर रहे होते हैं लेकिन पीठ के पीछे से प्रणाम करते हैं। वो निषेध है, कभी भी भगवान को पीठ के पीछे से प्रणाम मत करना। हमने देखा कई बार लोग परिक्रमा करते पीछे से भगवान को माथा चूमते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने धर्म विराजता है और भगवान की पीठ के पीछे अधर्म विराजता है। क्या विराजता है? अधर्म विराजता है। इसीलिए यदि सामने से प्रणाम करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी।